जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा पूरे देश में, खासकर महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद। वैसे तो लॉरेंस गैंग ने सलमान खान को धमकी दी हुई है, जिस वजह से मामला सुर्खियों में है, लेकिन अब खुद लॉरेंस बिश्नोई के सर पर इनाम रख दिया गया है। क्षत्रिय करणी सेना ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर के लिए इनाम की घोषणा की है। संगठन के अध्यक्ष राज शेखावत ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को मारने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी को 1,11,11,111 रुपए का इनाम देने की घोषणा हुई। राज शेखावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को देश के लिए खतरा बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का हत्यारा लॉरेंस बिश्नोई जब भी मारा जाएगा और जो भी पुलिसकर्मी उसका एनकाउंटर करेगा, उसे वो इनाम देंगे। देखिए ये वीडियो जो राज शेखावत, अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना ने जारी किया है। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है। जय भवानी, जय मां। बता दें कि राज सिंह शेखावत ने पहले भी पोस्ट डाला था कि लॉरेंस गैंग ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। बता दें कि क्षत्रिय करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कुछ घंटों के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनकी हत्या की जिम्मेदारी ली थी। वही बाद में हत्यारों को गोगामेडी के आवास पर पहुंचाने वाले ड्राइवर ने भी चौंकाने वाले खुलासे किए थे। मेरे पास कॉल आया, मेरे साथ ही रहता है एक लड़का, जिसको भी ऐसे इस घटना का कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी शॉप से आ रखा था पेट्रोल पंप की तरफ, तो उसका कॉल आया था कि 2 सवारी छोड़नी है सुजानगढ़। तो मैं बोला ठीक है, छोड़ दूंगा। फिर मैं घर पे आके वाइफ को ड्रॉप करके हम हॉस्पिटल गए हुए थे। ड्रॉप करके फिर वापस गया था, तो वहाँ से वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों। और जिसका कॉल आया था और एक लड़का और साथ में था जो मेरे साथ ही रहता है, वो एक लड़का पीछे बैठ गया और आगे की तरफ एक लड़का बैठ गया। उनको मैं बोला आप दोनों चल लो, नाइट का टाइम है, 2 लड़कों को छोड़ना है, आपने फ़ोन किया तो साथ में सेफ्टी रहेगी, नाइट का टाइम है। तो हम चले गए। फिर उन्होंने 1500 रुपये पेट्रोल पंप पे दे दिए हमें, लाडनू पुलिया के पास में जो पेट्रोल पंप है डीडवाड़ा में, वहाँ पे दिए। तो मैंने तेल डलवा के वहाँ से फिर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। तो रास्ते में वो बोल रहे कि हमें कभी चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला भैया आपको एक बार बता दो जाना कहाँ है। तो बोला हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला हिसार के ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो बोला 10, 15, 20 हज़ार लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो। तो मैं बोला भैया हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते 10 बजे के बाद में। तो उनको फिर वो बोले ठीक है सुजानगढ़ की तरफ चलो, वहाँ से कोई साधन देखते हैं। मैं बोला भैया आप ट्रेन में चले जाओ। तो बोला हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे बस में या टैक्सी में। तो फिर उनको एक बस दिख गई सुजानगढ़ बस स्टैंड पे, दिल्ली नोखा लिखा हुआ था उस पर। तो वहीं उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और उसी बस की तरफ वहाँ कंडक्टर से बात करने लग गई कि हमें हिसार जाना है। तो उनको वो बोला कि हिसार तो नहीं जाएंगे। तो फिर वो धारोड़ा की ऐसी कुछ बात करने लग गए। तो आपको कहीं कोई आभास नहीं हुआ कि इतने बड़े अपराधी इतना बड़ा अपराध करके आए हुए? नहीं सर, ऐसी कोई आभास भी नहीं होने दिया। उन लोगों ने भी आराम से बात कर रहे थे और वो हरियाणवी लैंग्वेज में बोल रहे थे। मैं पूछ भी रहा था कि आप इधर क्यों आए हो, एकदम नॉर्मली फ्रेंडली बात करते हुए जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बात किए, फिर वो चुपचाप बैठ गए। तो फिर हम भी नॉर्मल होके फिर गाड़ी चलाने लग गए। और जैसे ही मतलब लाडनू के पास आने लग गए तो बार बार में बोल रहे थे कभी सालासर, कभी सुजानगढ़, कभी हिसार, कभी चूरू, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर हमने वहीं सुजानगढ़ में ड्रॉप कर दिया था उनको। आपको कब पता चला कि वो इतने बड़े अपराधी थे? सर जब मैं रात को आया था, लेट आ गया, 11:30 हो गए थे आते आते। तो दूसरे दिन जब मैं उठा था तो हमारे शॉप पे कोई नहीं गया था। तो मैं बोला गए क्यों नहीं। तो बोला आज मार्केट बंद है, किसी का हत्याकांड हुआ है वहाँ पे। तो मैंने न्यूज़ देखी थी, वीडियो देखे थे स्टेटस पे। तो स्टेटस को जैसे जूम किया तो मुझे लगा कि ये तो रात वाले लड़के हैं जिनको ड्रॉप किया था। तो फिर मैंने अपने घर पे बताई थी सारी घटना कि ऐसा हुआ था और इनको मैं ड्रॉप करके आया था। फिर घर वालों ने मुझे, कजन अंकल है उनके पास में भेजा था, तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने शाम के टाइम
6-7 बजे करीब अंकल को कॉल लगाया, मैं ऐसी बात है क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि पुलिस की हेल्प करनी चाहिए, तुझे थाने में चला जा सीआई साहब के पास में। तो मैं वहाँ जाके सीआई साहब को पूरी घटना बताई थी, क्योंकि मैं जब जा रहा था तो मेरे जो दोस्त था जिसने कॉल किया था वो रास्ते में मिल गया था मुझे, तो उसके पास में खड़ा था, तो वहाँ पुलिस की गाड़ी आई थी और हम दोनों को वहाँ से एसपी ऑफिस ले गई। अब क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने लॉरेंस का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी के लिए 1,11,11,111 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। अब इस पर लॉरेंस गैंग की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये भी देखने वाली बात होगी।